जय जय जय। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? उधर एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा, हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। हाँ डबल केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गई दिन में। हाँ। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा। और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पर हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है। और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। जनता की आंख में ऐसे धूल झोंकते रहोगे? और इसलिए भाइयों बहनों, ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, इस झूठ से बचने की आवश्यकता है, चौकन्ने रहने की आवश्यकता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। नहीं, अभी और सुनिए। बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही है। तो अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी, दूसरा उसका काम नहीं करेगा। तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर जा रहे। ये है अब ईमानदार और चरित्रवान लोग। ये है राजनीति। आई डोंट बिलीव दिस। असंभव, असंभव, असंभव। भगवान से नहीं डरता ये आदमी, ये किसी से नहीं डरता है। इंसान को ना तो स्वर्ग में जगह मिलेगी ना पाताल में। पाताल के भी जो नीचे एक जगह होती है ना, जहां सिर्फ लावा है, वहां इसे जगह मिलेगी। वो भी शायद वो भी अगर उस दिन शैतान खुश हुआ या कुछ किया इसने। थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो या बिल्कुल जाहिल हो? पुलिस से पूछो ना, पुलिस क्या कर रही है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं बात? मैं इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? एक मिनट, तेरी तुझे यहीं पिटना, आराम से बात करिए, आराम से एक मिनट। यति जी अरे रुको ना यार, ये बदतमीजी कर रहा है। अरे ये बदतमीजी कर रहा है। वाह क्या सीन है। यार तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। सोचिए अगर यही काम, यही भाषण किसी और धर्म के लोगों ने दिया होता तो सोचिए अब तक क्या हुआ होता। सारे शब्दों का एक ही मकसद था, युवाओं को तलवार उठाना है, एक समुदाय का नरसंहार करना है। आप इसे केवल किसी की हत्या के प्रोजेक्ट के रूप में ना देखें, ऐसे भी देखें कि किसी की हत्या के लिए बहुसंख्यक समाज के ललबबुआ बच्चों से कहा जा रहा है कि वे हत्यारे बन जाएं। क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां आपके बच्चे कॉपी किताब रखकर हत्यारे बन जाएं? याद रखिएगा, इन भाषणों की चपेट में आपका ही बेटा आने वाला है। समाज में इनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है और कानून इनके सामने चुप नजर आता है। लोग तालियां बजाते हैं। हिंदू खतरे में है के नाम पर हिंदुओं के बच्चों को हत्या की राजनीति में झोंकने की आग लगाई जा रही है। भले ही आप महंगाई के सपोर्टर हों, लेकिन आप इतने तो स्वार्थी हैं ही कि अपने बच्चे को इस आग से दूर रखना चाहेंगे। एक तरफ तमाम मंत्री भाषण देते हैं कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बन गया है, दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता। दूसरी तरफ उसी धारा के लोग बयान दे रहे हैं कि हिंदू असुरक्षित है। यह कैसा मजबूत राष्ट्र है जहां बहुसंख्यक ही सुरक्षित नहीं है? हिंदू धर्म को लेकर रक्षा और असुरक्षा की इस राजनीति को ध्यान से समझिए। गोदी मीडिया भी इस खतरे की कल्पना को अलग अलग तरीके से हवा देता रहता है। असुरक्षा और रक्षा की इस राजनीति में वे संस्थाएं आपको गायब मिलेंगी जो संविधान ने बनाई हैं, जिनका काम है आपकी सुरक्षा करना। सबके बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं।
तो अब कोई क्या कह सकता है।